चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के ज्योग्राफी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बच्चा ज्योग्राफी ले चुका है तो 70 नंबर का एग्जाम ली जाती है आपके एग्जाम में। 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ऐसे ज्योग्राफी में टोटल चैप्टर ऐसे माना जाए 22 चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग अगर हम टारगेट रखेंगे एक चैप्टर का एक क्वेश्चन क्लियर करना, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, तो हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिसमें से आपको 8 आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 2 आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, दोनों आपको मिलाकर 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको 6 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 20 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन को टारगेट लेकर चलना है। तो हम हर चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर करा रहे हैं। क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं, जिसका हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय दोनों शामिल होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे क्लास 12 के ज्योग्राफी द्वितीयक क्रियाएं, चैप्टर नंबर 6 है। WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। डेली शाम को 6 बजे आपको क्लास दी जाती है, लाइव क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार शेयर करना। जो भी बच्चे कमजोर है, वो चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 400 प्लस करना, तो मेरे प्यारे बच्चों WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल याद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए, यानी कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, ये बताना है आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चे, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या फर्क है, मैं आपको भी जस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला एक अंतर क्या है, कुटीर उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में होता है, यानी जो कुटीर उद्योग होता है ग्रामीण यानी कि गांव में लगाया जाता है, और जो बेसिकली लघु उद्योग होता है ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है। यानी कि जो कुटीर उद्योग होता है वो केवल ग्रामीण यानी कि गाँव में लगाई जाती है, और जो लघु उद्योग होता है वो गाँव और नगर यानी कि गाँव और शहर दोनों में इसका इस उद्योग को लगाया जा सकता है। सबसे पहला अंतर यही है। दूसरा का अंतर की बात करते हैं, कुटीर उद्योग में अधिकांश कार्य आप मानवीय श्रमिक द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, और जबकि लघु उद्योग में मशीनों का प्रयोग की जाती है। देखो यहाँ पे समझो, कहा गया जो कुटीर उद्योग होता है इसमें लोग काम करते हैं, लोग सा काम करते हैं, मतलब आदमी काम करता है ज्यादातर, और जो लघु उद्योग होता है इसमें आदमी के साथ साथ मशीन भी काम करता है कि नहीं, कुछ मशीन भी काम करता है। और लघु उद्योग में केवल आदमी काम करता है, मानवीय श्रमिक लोग काम करते हैं, ठीक है। दूसरा का अंतर। तीसरा का अंतर है कुटीर उद्योग कार्यों का कुटीर उद्योगों में कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्ति परिवार से संबंधित होते हैं, और कुटीर उद्योग जो होता है उसमें अधिकांश व्यक्ति जो होता है परिवार से संबंधित होता है, जबकि लघु उद्योग में मजदूरी पार श्रमिक रखे जाते हैं। मतलब सोचिए, यहाँ पे जो कुटीर उद्योग जो है इसमें क्या होते हैं, अपना परिवार का व्यक्ति होता है। जैसे अगर हम उद्योग, जैसे कि हम किसी क्लास चलाते हैं, तो मैं अब खुद से चलाता हूँ, मेरा 3-4 आदमी हैं जो हमारे घर का ही है और काम करते हैं। ये इसमें किसी मजदूरी पर रखने वाला काम नहीं, अपने ही आदमी काम करते हैं। तो कुटीर उद्योग में कार्य करने वाला अधिकांश व्यक्ति परिवार से ही संबंधित होते हैं, जैसे कि आपके भाई हो सकते हैं, आपके चाचा, आपके बेटा, आप ही के घर का होगा, जिसको मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि अपने से कमाना अपने रखना है कि नहीं। जबकि लघु उद्योग में क्या होता है, मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं, दूसरे आदमी को बुलाया जाता है मजदूरी के लिए, ठीक है ना। तीसरा का नंबर है कुटीर उद्योग बहुत कम यहाँ पे वियोजन की आवश्यकता पड़ता है, मतलब बहुत कम खर्च, यानी कि 10-20 हजार के खर्च में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि कुटीर यहाँ पे जो लघु उद्योग होता है उसमें 1 करोड़ तक निवेश उद्योग लघु उद्योग कहलाता है। कम से कम उसमें 1 करोड़ की निवेश चाहिए। तो अंतर क्या क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ। देखो पहले मैं लघु उद्योग का 4 बात बताता हूँ, या कुटीर उद्योग का। देखिए कुटीर उद्योग जो होता है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग अधिकांश मानवीय श्रमिक होते हैं, जो परिवार यहाँ पे मानवीय श्रमिक होते हैं, यानी कि उसमें ज्यादातर लोगों काम करते हैं, मशीन काम नहीं करता। कुटीर उद्योग अधिकांश व्यक्ति जो होता है परिवार से जुड़ा होता है, और कुटीर उद्योग आपके नियोजन बहुत कम होता है, मतलब 9 के बराबर होता है। जबकि लघु उद्योग बात करते हैं तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, मशीन काम करता है। जो लघु उद्योग में जब इसके लिए क्या होता है, मजदूर भाड़ा पर लाया जाता है, ठीक है ना। साथ में लघु उद्योग में 1 करोड़ का निवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए अंतर हुए सबसे पहला। दूसरा का हमारा क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करें। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो होता है यहाँ पे सार्वजनिक, निजी, सहकारिक और संयुक्त। ये 4 प्रकार के उद्योग होता है बेसिकली स्वामित्व के आधार पर। तो याद रखना, स्वामित्व के आधार पर 4 उद्योग हैं, जिसका नाम है सार्वजनिक उद्योग,
निजी उद्योग, सहकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग। तो याद रखना 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। यह पीडीएफ नोट्स आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर 400 से अगर 450 अगर आपका भी टारगेट है बिहार बोर्ड के अंतर्गत कि मैं इतना जरूर करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे बस ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। पूरे बुक रटना जरूरी नहीं है, बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा पेमेंट लगेगा, भाई थोड़ा सा याद रखना, कहीं भी आप गेस पेपर खरीदिएगा तो इतना प्यार से इतना छोटा सा डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना छोटा छोटा परिभाषा जो लिख कर आंसर लाते हैं ये नहीं मिलेगा। आप गेस खरीदना जाइएगा 400-500 रुपया लग जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, याद नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे जो पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, जो आप आंसर को याद भी कर सकते हैं, याद भी रहेगा, ठीक है ना। तो यह पीडीएफ आप मात्र 299 में ऑल विषय का प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक विषय का लेना चाहे तो 99 रुपया लगता है। द्वितीय क्रियाओं के प्रकार कौन कौन है? तो द्वितीय क्रिया के प्रकार जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, भारी उद्योग और निर्माण उद्योग, ये इसके लिए क्या है, लघु उद्योग, बस सॉरी आप द्वितीय क्रिया की प्रकार है जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग और निर्माण उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है कि यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सबसे पहले उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल जो हम जिसका उद्योग लगा रहे हैं, जैसे आटा मिल लगा रहे हैं, यानी कि जो फ्लावर मिल कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले गेहूं कहाँ से आएगा, गेहूं आएगा तब ना आटा बनेगा। उसका बिजली यानी कि मशीन चलाने के लिए बिजली होना चाहिए, जल होना चाहिए, जल क्या हो सकता है, श्रमिक शक्ति यानी कि यहाँ पे मजदूर कहाँ से आएंगे। उसके बाद यहाँ पे परिवहन यानी कि वहां से जब सामान तैयार होगा तो वहां से दूसरे जगह कैसे जाएंगे, रोड भी होना चाहिए, यानी कि रोड का ध्यान रखना है। यहाँ पे बाजार और पूंजी, बाजार और मतलब उस सामान को बेचेंगे कहाँ, और पूंजी भी होना चाहिए, आदि का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कच्चा माल, बिजली, जल, श्रमिक, परिवहन और बाजार और पूंजी की आदि की हम लोग ध्यान रखना चाहिए कोई भी उद्योग लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए भारत में उद्योग कहाँ कहाँ से है, तो याद रखना हुगली क्षेत्र, हुगली जो बेसिकली है हुगली नदी कहाँ पे है, तो हुगली क्षेत्र जाने की जिस कोलकाता है, कोलकाता में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां है। मुंबई पुणे क्षेत्र, अहमदाबाद, यहाँ पे अहमदाबाद, यहाँ पे उडवार क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र और छत्तीसगढ़ और झारखंड क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा उद्योग लगाए गए हैं भारत में। बिहार का तो नामो निशान नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना भारत में प्रमुख उद्योग कहाँ कहाँ से हैं, हुगली में है यानी कि कोलकाता, मुंबई पुणे में है, अहमदाबाद और उसका यहाँ पे उडवार में है, यहाँ पे उद्गार में, उसका बेंगलोर तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ झारखंड, इसमें क्या है उद्योग बहुत सारे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, भारत में वस्त्र उद्योग स्थित कहाँ है। तो भारत में वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वस्त्र उद्योग है, ठीक है। अगला हमारा अगला क्वेश्चन होगा बहुत छोटी छोटी, देखो बुआ हमारे यहाँ का जो परिभाषा हुआ बहुत इजी रहता है। देखो द्वितीय क्रियाओं के विकास में कौन आप पे घटक आवश्यक है, कच्चा माल, ऊर्जा स्रोत, परिवहन, तकनीकी ज्ञान और पूंजी और श्रमिक, ये सब क्या है द्वितीय क्रियाओं के आप एक घटक आप क्या है सहायक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जरूर याद रखिएगा इसको, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। अब जो 8 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्योंकि हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे हर चैप्टर का, जिसमें से 8 क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय, याद रखना, और 2 क्वेश्चन होगा दीर्घ उत्तरीय, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। जो 8 नंबर और 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन होगा, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। पूछा भारत में प्रमुख उद्योगों का यहाँ पे औद्योगिकरण क्षेत्र बताइए, सिर्फ आप औद्योगिकरण क्षेत्र बताए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन एक और आया था कि भारत में वस्त्र उद्योग, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए भारत में प्रमुख औद्योगिकरण क्षेत्र बताइए, तो हुगली क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब क्या है औद्योगिक क्षेत्र है। ये 2 मार्क्स में पूछा था, इतना शॉर्ट में आप लिखे। जब 5 मार्क्स में पूछा सेम क्वेश्चन कि औद्योगिकरण का वर्णन कीजिए, तो भाई हुगली क्षेत्र जो है उसमें पश्चिम बंगाल में है, जहां पे जूट, वस्त्र, कागज, रसायन आदि का उपयोग की जाती है, आदि बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में बात करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखकर बंक नहीं मार सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स का नहीं क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो हुगली क्षेत्र में जो कोलकाता में जो बेसिकली पश्चिम बंगाल कोलकाता में जो हुगली नदी है उसके बगल में जूट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग है, रसायन उद्योग आदि उद्योग लगाए गए हैं।
उसके बाद मुंबई पुणे की बात करें महाराष्ट्र में है, जो कपड़ा यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो होता है इसके लिए गाड़ी उड़ी बनाने का, पेट्रो यहाँ पे क्या है पेट्रोकेमिकल उद्योग का यहाँ पे लगाया गया है मुंबई पुणे में। अहमदाबाद बात करते हैं गुजरात में है, कपड़ा उद्योग रसायन उद्योग लगाया गया है। तमिलनाडु बेंगलोर की बात करते हैं तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी वस्त्र इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लगाया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करें खनिज आधारित भारी उद्योग जैसे कि इस्पात कोयला आदि यहाँ पे आधारित उद्योग लगाए गए हैं। तो ये पूरे डिटेल में बात हुआ कि कौन उद्योग कहाँ पे है और कौन उद्योग में क्या चीज बनाया जाता है। तो ये पूरा अगर लिखिएगा तो 5 मार्क्स प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास देता हूं WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चे जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, WW स्टडी सेंटर चैनल है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्रियाओं का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो द्वितीयक क्रियाओं के मानव जीवन में बहुत सारा महत्व है। सबसे पहला रोजगार के अवसर प्रदान करना। देखो द्वितीयक क्रियाएं में हमारा का बहुत सारा उद्योग की बात करते हैं, इसमें हम कल कारखाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले रोजगार प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण की बढ़ावा देता है, साथ में कच्चा माल का यहाँ पे सर्वोत्तम यहाँ पे उपयोग होता है कि कच्चा माल खराब ना हो, उद्योग में जाएगा कुछ चीज बन जाएगा। देश की आर्थिक मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है क्योंकि जब फैक्ट्री लगेगा तो उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। आयात को घटाकर निर्यात को बढ़ावा मिलता है। आयात कम होता है, निर्यात ज्यादा होता है, मतलब हम लोग ज्यादा खरीदते नहीं है, बेचते ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे हैं ये तीनों 5 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक विकास में आ रहे समस्या का वर्णन कीजिए और उसका समाधान बताइए। सबसे पहले उद्योग अगर लगाते सबसे पहले समस्या क्या आता है, कच्चा माल की कमी। सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए चावल मिल लगा दिए तो धान की कमी हो जाएगा। ठीक है ना, पुरानी तकनीकी यानी कि हम लोग पुरानी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा संगठन यानी कि हमको बिजली समय पर नहीं मिलता है। श्रमिक विवाद यानी कि झगड़ा, मतलब श्रमिक लोग अपने में झगड़ा करने लगता है, अपने आप को मालिक समझने लगता है। बहुत सारा कारण हो सकता है। पूंजी की कमी यानी कि पैसा की कमी हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पर्यावरण का पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। तो ये इसके लिए समस्या है यहाँ पे भारत में उद्योगों के लिए। भारत में उद्योगों के लिए सबसे बड़ी समस्या कच्चा माल, पुरानी तकनीकी, ऊर्जा संगठन यहाँ पे संकट, श्रमिक यहाँ पे विवाद, पूंजी की कमी और पर्यावरण प्रदूषण हमारे उद्योगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसका समाधान करना है तो समाधान करने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिया, ठीक है, तो मतलब जो अभी का टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास करना होगा, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म ना हो। मजदूरों के यहाँ पे प्रति शिक्षा का व्यवस्था करना होगा कि मजदूरों को शिक्षा भी प्राप्त हो और उसके मजदूरी अच्छा देना होगा, उसका देखभाल भी करना होगा। वित्तीय सहायता योजना का, वित्तीय सहायता मतलब लोन की व्यवस्था करना पड़ेगा। प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करना होगा, जो पेड़ पौधा लगाना होगा। तो इसके लिए समस्या और उपाय की बात हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी बहुत प्यारा चैप्टर माना जाता है, बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट माना जाता है। अगर 70 में 70 करना है ज्योग्राफी में, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है, तो 70 में 70 करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों प्यारा सा नोट्स क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, PDF नोट्स। इस नंबर पर कंटेक्ट करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 299 में ऑल विषय का मिल जाएगा। ठीक है, तो WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे क्लास चलता है। अगर आप किसी विषय में कमजोर है तो KKG क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे फुल कोर्स भी चल रहा है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।